अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संगारेड्डी म्यूनसिपलिटी हुदूद में 50 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का रियासती वजीर हरीश राव ने किया इफ्तिताह। संगारेड्डी म्यूनसिपलिटी को तरक्की देने के लिए हुकूमत कोशा, रियासती वजीर का बयान। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम में लिया हिस्सा। तुलबा को बेहतर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने का अज़्म। हुकूमती स्कीम दलित बंधु के तहत 50 व्हीकल्स की दारुसलाम में तकसीम। मजलिसी रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने मंजूरा व्हीकल्स को हल्के के दलित खानदानों के हवाले किया। नकली बीज की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी। शमसाबाद जोन में 6 अफराद गिरफ्तार। भारी मकदार में बीज बरामद। कमिश्नर साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने संगारेड्डी म्यूनसिपालिटी में 50 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ा खिताब करते हुए हरीश राव ने बताया कि मज़कूरा 50 करोड़ रुपए से शाहराहों के तामीरी काम के अलावा कच्ची मोरियों के मरम्मती काम भी पाए तकमील किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज और असली दवाखाने के लिए 500 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा BC हॉस्टल के लिए 3 करोड़, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर और यहाँ पर तरकारी, फ्रूट, चिकन, फिश और मटन मार्केट कायम करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। हरीश राव ने बताया कि BJP और कांग्रेस ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में किसी भी रियासत में 2000 ता 3000 रुपये वजीफ़ा नहीं दिया जा रहा है। చెప్పి నేను ఇప్పుడే ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది। మంచినీళ్ళ కోసం సంగారెడ్డికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు 15 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే 4 పెద్ద ELSR ట్యాంకులు కట్టి ఇవాళనే వాటిని ప్రారంభం చేసుకున్నాం। దాదాపు 36 కిలోమీటర్ల కొత్త పైప్ లైన్ ను సంగారెడ్డి పట్టణంలో వేయడం జరిగింది। సంగారెడ్డి ప్రజలకు మంచినీళ్ళ బాధ లేకుండా ఇంటింటికి నల్లా కనెక్షన్ పెట్టి రోజు స్వచ్ఛమైన శుద్ధి చేసిన త్రాగునీరు ప్రతి ఇంటికి కూడా అందిస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా। ఒక అద్దంలాగా స్వచ్ఛ సంగారెడ్డిని నిర్మించి మీకు అందిస్తాం। మోరీలు పందుల బాధ లేకుండా, రోడ్డు మీద నీళ్లు లేకుండా, గుంతలు లేకుండా మంచి 50 కోట్ల రూపాయలతో ఈ రోడ్లన్నీ కూడా తొందరగా పూర్తి చేసి మీ అందరికీ కూడా అందించడం। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने शादनगर कुत्तूर म्यूनसिपलिटी के हुदूद में तिम्मापुर और कुत्तूर के सरकारी तालीमी इदारों में हमारा गाँव हमारा स्कूल, हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मज़कूरा प्रोग्रामों के तहत मंजूरा कामों का भी वज़ीर तालीम ने संग बुनियाद रखा। वज़ीर तालीम ने बताया कि तलबा को बेहतर सहूलतों की फराहमी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वज़ीर आला ने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं, जबकि 7289 करोड़ रुपये के बजट से 26,000 तालीमी इदारों के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सरकारी तालीमी इदारों में अब अंग्रेज़ी तालीम का भी आगाज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दामात की तरफ से सरकारी तालीमी इदारों में तलबा की तादाद में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने TRSLP में मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जारिया पार्लियामेंट के इजलास में रियासत की तक़सीम के मौके पर भद्राचलम के जो 5 मंडल्स आंध्र प्रदेश में ज़म कर दिए गए थे उसे तेलंगाना में शामिल करने के सिलसिले में क़रारदाद पेश करें। उन्होंने बताया कि भद्राचलम के 25,000 ख़ानदानों के अकाउंट में 4 शंबे के रोज़ फ़ी कस 10-10 हज़ार रुपये जमा किए जाएंगे और फ़ी ख़ानदान 20 किलो चावल और 5 किलो दाल सरबराह करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి లేదా రాష్ట్ర భూభాగానికి కొంత ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం వల్ల జరుగుతుందనే దాని వల్ల కూడా ఈ వాటర్ ఫ్లోస్ మరి తగ్గుదల కూడా కొంత స్లోగా ఉంది। ముందుగా పోలవరం నుంచి వాటర్ని వదిలేదానికి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా కొంత మరి డిలే చేశారు। అందుకని పోలవరం ఎత్తు తగ్గించాలని కూడా మేము అనేక సార్లు డిమాండ్ చేశాం। మొత్తం 8 సబ్స్టేషన్స్ అఫెక్ట్ అయినాయి। ఆ 8 సబ్స్టేషన్స్ కూడా టోటల్గా మళ్ళీ రీస్టోర్ చేశాం। దాదాపు 240 గ్రామాల్లో
ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے خلاف آج رنگاریڈی ضلع کتور منڈل شاد نگر کے پاس اے بی وی پی کے کارکنوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ طلباء کے مسائل کو لے کر اے بی وی پی کے کارکن شاد نگر دورے کے لیے آئی سبیتا اندرا ریڈی کے قافلے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سی آر کی طرف سے بادل پھٹنے اور ریاست میں آئے سیلاب کو لے کر کیے گئے ریمارک کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ، اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں بادل پھٹنے سے سیلاب آئے ہیں تو اس بارے میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے پاس اگر کوئی اطلاع ہے یا پھر سازش کے بارے میں انہیں کچھ پتہ ہو تو مرکز کو اس سے واقف کرائیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ रेस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है ये भारत सरकार सीरियस ले रहे। मैं मुख्यमंत्री स्वयं बताना चाहता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन लद्दाख के विषय पर जो फ्लड्स आए उसके विषय पर भी, जो उत्तराखंड के फ्लड्स आए जो भी वो विषय पर भी, जो रिसेंटली तेलंगाना में जो है गोदावरी के रिवर के ऊपर वो भी इंफॉर्मेशन तुरंत भारत सरकार की दे। भारत सरकार इस विषय पर कार्रवाई करके इंटरनेशनल लेवल पे जो कार्रवाई करके इसका कौन देश है, इसके पीछे कौन सा संगठन है, इसके पीछे हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। ٹی آر ایس رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے حمایت نگر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندراراجن کے بھدراچلم کا دورہ کرنے کے باوجود ابھی تک مرکز سے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے 1 روپیہ بھی فنڈز جاری نہیں کیا گیا۔ انہوں نے گورنر سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر مرکز کو رپورٹ روانہ کریں۔ قبل ازیں بی جے پی اور کانگریس کے سینکڑوں کارکنوں نے ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جن کا ڈی ناگیندر نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر منظورہ چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی حلقہ چار مینار سید احمد پاشا قادری نے آج دارالسلام میں 25 مستحقین میں چیکس حوالے کیے۔ مذکورہ چیکس کی جملہ لاگت 9,35,000 روپے بتائی گئی ہے۔ یاقوت پورہ حلقے کے استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری سے اظہار تشکر کیا۔ ریاست تلنگانہ میں بارش کی وجہ سے ملتوی کیے گئے ایم سیٹ ایگریکلچر ای سیٹ اور پی جی ای سیٹ کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ایم سیٹ ایگریکلچر کا امتحان 30 جولائی کو صبح 9 تا دوپہر 12 بجے اور 31 جولائی کو دوپہر 3 تا شام 6 بجے منعقد ہوگا۔ ای سیٹ کا امتحان 1 اگست کو صبح 9 تا دوپہر 12 بجے اور پھر دوپہر 3 تا شام 6 بجے منعقد ہوگا۔ پی جی ای سیٹ 2 اگست کو صبح 10 تا دوپہر 12 بجے اور پھر 5 اگست کو دوپہر 2 تا 4 بجے منعقد ہوگا۔ محکمہ تلنگانہ اعلیٰ تعلیم کے چیئرمین پروفیسر آر لمبادری نے پریس نوٹ میں بتایا ہے کہ امیدوار ایم سیٹ کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں ملک پیٹ میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی مسائل کی سماعت کرتے ہوئے مختلف ڈویژنز میں بروقت کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اعظم پورہ ڈویژن کی بینک آف بڑودہ نئی سڑک پر ایم ایل اے فنڈ سے 8,10,000 روپے کی وی ڈی سی سی روڈ کا کام مکمل ہوا ہے۔ نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار نے پارٹی کارکنوں کے ہمراہ اس کام کا جائزہ لیا۔
चंदूलाल बारादरी फायर स्टेशन से वाबस्ता फायरमैन सुधाकर की नाश ट्रेन की पटरियों पर पाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 2011 के बैच से ताल्लुक़ रखने वाले फायरमैन की नाश शिवरामपल्ली और शास्त्रीपुरम रेलवे पटरियों पर पाई गई। बादशाह नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। शमशाबाद मंडल के पेद्दा गोलकुंडे की आउटर रिंग रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक मिनी ट्रक ने तेज़ रफ्तारी से वरना हुंडई गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसमें नलगुंडा का साकिन दिनेश की मौत वाक़ई हो गई। शमशाबाद पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। जोबली हिल्स अराजी के मामले की समाअत मंगल के रोज़ सिटी सिविल कोर्ट में हुई। इस केस की तफसीलात के सिलसिले में के नंद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आज अदालत को इस बात से वाकिफ़ करवाया है कि दुर्गापति राणा ख़ानदान उन्हें अराजी खाली करने के लिए हिरासा कर रहा है और उनकी जान को भी ख़तरा है। उन्होंने बताया कि दुर्गापति ख़ानदान ने उनको फ़रोख्त की गई अराजी की रजिस्ट्री में बेकायदगी की है, जिसमें महकमे के ओहदेदार और पुलिस ओहदेदार भी शामिल है। मुक़दमे की आइंदा समाअत 12 अगस्त को मुक़र्रर है। 18లో కూడా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళు అప్పుడు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు, మేము ఈ ప్రాపర్టీ అమ్మాలనుకుంటున్నాము, సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు తీసుకోండి అని చెప్పారు. సో మేము అప్పుడు ఏం చెప్పామంటే, లేదండి మేము ఇప్పుడు చాలా డబ్బులు పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇప్పుడే బిజినెస్ సెట్ చేశాము, మీకు ఇప్పుడు కొనలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని చెప్పాము. సో అప్పుడు వాళ్ళు మేము వేరే వాళ్ళకి అమ్ముతాము అన్నప్పుడు మేము అన్నాము, మా లీజ్ ఎలా అయితే కంటిన్యూ ఉన్నప్పుడు మీరు వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు అమ్ముతారండి అని మేము వాళ్ళతో కొద్దిగా విభేదించామండి. అప్పుడు తను ఎట్టన్నా కంపల్సరీ కొనుక్కోవాల్సిందే అన్నప్పుడు మేము సరే అని చెప్పి కొనుక్కోడానికి ప్రిపేర్ అయిపోయి అతనితో ఒక 1.5 ఇయర్ నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ చేశామండి. ఎందుకంటే రోజు ఒక రేటు, అంటే మామూలుగా 2017 ఆగస్టు నుంచి తను స్టార్ట్ చేశారండి. ఒకరోజు 1,20,000 చెప్పడం గజానికి, మరుసటి రోజు వెళ్తే 1,30,000 చెప్పడం. ఈ విధంగా మమ్మల్ని ఒక 1 ఇయర్ వరకు రోజు కంటిన్యూగా రామానుషుడికి తిప్పి అక్కడ రోజు ఒక రేటు చెప్పడము, డబ్బులు తీసుకెళ్తే ज़िले रंगारेड्डी आमंगल में बीजेपी कारकुनों ने फिल्म स्टार और बीजेपी कायद मोहन बाबू की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म करते हुए रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला और रियासती वज़रा आसरा वज़ाइफ फराहम करने की बड़े पैमाने पर तशहीर तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी अदायगी में काफ़ी ताख़ीर की जा रही है। एहतजाजियों ने फौरी तौर पर आसरा वज़ाइफ जारी करने का मुतालबा किया। हयातनगर पुलिस ने एक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए प्रियदर्शनी कॉलोनी के एक मकान पर धावा किया, जहां से 40 गुटखे के थैले जब्त किए गए, जिसकी जुमला मालियत 4 लाख रुपये बताई गई है। इस दौरान बालाशंकर नामी शख्स को भी हिरासत में लिया गया। तफसीलात के मुताबिक शंकर बेंगलुरु से गुटखा हैदराबाद मुंतकिल करते हुए यहाँ पान शॉप्स और दीगर स्टोर को फ़रोख्त करता था। इस सिलसिले में हयातनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। साइबराबाद पुलिस की जानिब से नकली बीज की खरीद व फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा की निगरानी में पुलिस ने शमशाबाद जोन में 3 केसेस रजिस्टर्ड किए, जबकि 6 अफराद को हिरासत में लेते हुए 12 कुंटल नकली बीज बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने बताया कि इसके अलावा SOT साइबराबाद और NDPS टीमों की जानिब से ड्रग्स की खरीद व फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। पिछले 6 महीनों के दौरान की गई कार्रवाइयों के बारे में भी उन्होंने तफसीलात बताई। शमशाबाद लॉ एंड ऑर्डर एंड अग्रिकल्चर ऑफिसर नंदिगामा
పక్కా సమాచారంతో చిక్బల్లాపూర్ నుంచి DCM అండ్ కార్లో వస్తున్న 3 tons BT-HT3 నకిలీ పత్తి విత్తనాలు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా మనము వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ BT-3HT కాటన్ చిక్బల్లాపూర్లో మ్యాక్స్ ఈల్డ్ బయోజెనెటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుంచి తెస్తున్నట్టు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్తోని ఈ సీజర్ చేయడం జరిగింది. మనకి ప్రధానంగా గంగారెడ్డి అని ఆర్గనైజర్ మ్యాక్స్ ఈల్డ్ బయోజెనెటిక్స్లోకి ఆర్గనైజర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. ఈయన మ్యాక్స్ ఈల్డ్ బయోజెనెటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి కొన్ని ఒరిజినల్ కాటన్ సీడ్స్ తీసుకుని ఫార్మర్స్కి ఇచ్చి మళ్ళా పంట పండిన తర్వాత జిన్నింగ్ మిల్లోని కాటన్ అండ్ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर हुकूमती स्कीम दलित बंधु के तहत दलित ख़ानदानों में वहीकल्स व दीगर अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने हल्के बहादुरपुरे के दलित ख़ानदानों में मंजूरा वहीकल्स की तकसीम अमल में लाई। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मुनक़िदा इस तक़रीब में मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। तकरीबन 50 ख़ानदानों में मंजूरा वहीकल्स तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ असम्बली हलकों में इस स्कीम के तहत दलितों के लिए 10 लाख रुपये मंजूर करने की गुंजाइश फराहम की गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा ओल्ड मलकपेट डिवीज़न की पापैया बस्ती का दौरा किया। उन्होंने वहाँ बिछाई जा रही सीवरेज लाइन और VDCC सड़क के कामों का भी मुआयना किया। उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। संगारेड्डी म्यूनसिपलिटी हुदूद में 50 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का रियासती वजीर हरीश राव ने किया इफ्तिताह। संगारेड्डी म्यूनसिपलिटी को तरक्की देने के लिए हुकूमत कोशा, रियासती वजीर का बयान। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम में लिया हिस्सा। तुलबा को बेहतर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने का अज़्म। हुकूमती स्कीम दलित बंधु के तहत 50 वहीकल्स की दारुस्सलाम में तकसीम। मजलिसी रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने मंजूरा वहीकल्स को हल्के के दलित खानदानों के हवाले किया। नकली बीज की मुंतकिली और ख़रीदो फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी। शमसाबाद जोन में 6 अफराद गिरफ्तार। भारी मकदार में बीज बरामद। कमिश्नर साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त।